सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मोटर व्हीकल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के लिए जो 23 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसका एग्जाम आपका 8 सितंबर को है। उस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। देखो, अभी जस्ट ही इसका पिछले 10 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया। जल्दी जल्दी में सिलेबस भी आ गया, एग्जाम डेट भी आ गया, और ये चीज डिक्लेयर हुआ है कि ये कंबाइंड एग्जाम होगा इरिगेशन के साथ, क्योंकि इरिगेशन का जो आपका एग्जाम है वो 8 सितंबर को पहले से डिक्लेयर है। इसका नोटिफिकेशन दिसंबर के अंदर आया था, दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, उसका 8 सितंबर को एग्जाम है। तो अब क्योंकि इसमें भी मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल एलिजिबल हैं, तो व्हाट दे डू कि इन्होंने कंबाइन एग्जाम रख दिया। कंबाइन एग्जाम का मतलब ये है कि ठीक है, कॉमन पेपर होगा, लेकिन इरिगेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया उसका एक अलग तरीके से मेरिट बनेगा, और जिन्होंने मोटर व्हीकल ऑफिसर के लिए किया है उनका अलग मेरिट बनेगा। इनके पास तो टाइम था बहुत ज़्यादा इरिगेशन डिपार्टमेंट में, चाहे जितना भी नंबर ऑफ वैकेंसीज था, दिसंबर से आया हुआ है, अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, तो रफली 8 महीने आप लोगों को मिल गए हैं। लेकिन जिन्होंने जस्ट अभी नोटिफिकेशन आया और जिसका भी लास्ट डेट भी नहीं ओवर हुआ है फॉर्म फिल करने का, और एकदम से एग्जाम भी डिक्लेयर कर दिया और सिलेबस भी एकदम से डिक्लेयर कर दिया कि इसका पूरा सिलेबस वही रहेगा जो इरिगेशन एग्जाम के लिए, और इसमें 1 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अब करें क्या? बच्चे इस टाइम पे पैनिक की सिचुएशन में है कि सर अब करें तो क्या करें, 1 महीने में हम क्या तैयारी करें। अब अगर मैं बोलूं कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने इरिगेशन का एग्जाम भी भरा हुआ है और वो मोटर व्हीकल ऑफिसर के लिए भी जो है वो एलिजिबल है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि 1 साल का यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एक पर्टिकुलर डोमेन में। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर कितना का बच्चा ऐसा होगा जिन्होंने इसमें इरिगेशन भरा है और एमवीओ के लिए भी एलिजिबल है, तो मेरे को नहीं लगता कि 5-10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरे को ये आइडिया है, क्योंकि जिन्होंने भी अभी तक मेरे को कांटेक्ट किया, जिनका भी क्वेरी आया, तो कोई भी मेरे को अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे को ये बोला हो कि सर मैंने इरिगेशन का भी भरा और इसका भी भरा हुआ है। तो वो नंबर बहुत कम है। नॉट टॉक अबाउट, अब अच्छा इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर उन्होंने भरा हुआ है और इरिगेशन का वो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी किसी ने नहीं किया। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी किया है, चाहे वो इरिगेशन की बात करूं, चाहे आप मैकेनिकल की बात करो, चाहे सिविल, चाहे इलेक्ट्रिकल सिविल में, तब भी बच्चा काफी मोटिवेटेड है और बहुत देर से लगा भी हुआ और बहुत अच्छे तरीके से उसका एग्जाम प्रिपरेशन चल भी रहा है। नाउ पॉइंट ये आता है कि अगर हम पर्टिकुलरली डिस्कस करें एमवीओ के बारे में, सर अब हम क्या करें। अगेन सभी लोग लेवल 0 पे हैं, सभी लेवल 0 पे हैं। मान के चलो कि जो इसमें अप्लाई करेगा वो कम से कम 2020 या 21 से पहले का पास आउट होगा। मान के चलो 98-99% स्टूडेंट्स इसमें जो अप्लाई करेंगे वो 2020-21 से पहले के पास आउट होंगे, राइट। अब 4 साल, 3 साल, 2 साल पुराने पास आउट में मिनिमम लेके चल रहा हूं, मिनिमम फैक्टर लेके चल रहा हूं, सभी पढ़ाई के आउट ऑफ टच होंगे। पढ़ाई के आउट ऑफ टच हैं तो अब करें तो क्या करें। फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि सभी को लेवल 0 पे है। 23 वैकेंसीज मोटर व्हीकल ऑफिसर के अंदर बहुत बड़ा नंबर होता है। इन्होंने 4 टाइम बुलाना है मेंस के लिए, 2 टाइम्स बुलाना है इंटरव्यू के लिए। तो यहां पे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि जो इसमें पढ़ के चला जाएगा, जो इसका तैयारी करके चला जाएगा, वो एग्जाम इसको जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब मेरा आप लोगों को सजेशन ये है, मेरा आप लोगों को स्ट्रेटेजी ये है कि अब जितने अगले 28-29 जितने भी दिन बचे हैं, इसमें आप ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे आप। अनटिल अनलेस कि आप पढ़ाई वाले टच में है और 1-2 सब्जेक्ट रह गए हैं तो सब्जेक्ट कंप्लीट करो, फिर आप क्वेश्चंस के ऊपर आ जाओ। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर जुड़ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर करें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कहां से करें, रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कहां से मिलेंगे। भाई जो इरिगेशन वाला प्रिपरेशन का मॉड्यूल चल रहा है उसी में आपको करना है। अब करना क्या है, उसमें आपको सब्जेक्ट को डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ना है। उसमें अभी क्या चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है। टीचर डेली बेस पे 20-30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा है और उसको डिटेल में उसका कंसेप्ट के साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर भी रही है। तो हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं कि अगले 30 दिन 2 टीचर अभी लगे हुए हैं। कल से राजीव सर भी इसमें एंट्री कर जाएंगे, जो हमारे साथ स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। विनीत सर का तो ऑलरेडी क्लास चल ही रहा है। तो डेली बेस पे अगर आप 40-50 क्वेश्चन टीचर के साथ और उसके अलावा अगर 100 क्वेश्चन आप अलग से, तो रफली अगर आप 150 से 180 क्वेश्चन या मैक्सिमम 200 क्वेश्चन तक भी ले जाते हो एक दिन में, और अगले 30 दिनों में या 28 दिनों में या 25 दिन चलो लेके चले, 5000 प्लस अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, रट्टे के साथ नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप अगला कर लेते हो, अगले 50 दिन, अगले 5000 क्वेश्चंस अगले 25 प्लस दिनों में अगर आप टारगेट कर लेते हो, उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो, तो यू हैव द चांस टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड।
अभी टारगेट लेके चलो कि मेरे को प्रीलिम्स को फोकस करना है, मेंस में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, उसको साइड में रखो। अभी सिर्फ फोकस करो कि आपको प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करना है। और प्रीलिम को क्वालिफाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको क्वेश्चंस ही लगाने पड़ेंगे अगले 1 महीने के लिए। जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन किए उनको मैंने क्लियरली बोला है कि आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, राइट एवरीवन। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, विनीत सर के सेशंस लगाओ, राजीव सर के सेशंस लगाओ, मनीष सर के सेशंस लगाओ। और अगर सपोज आपको कोई सब्जेक्ट को पढ़ना भी है, वो सारा कंटेंट वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में, वीडियोस फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में पड़ा हुआ है। टेस्ट भी मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं, टेस्ट सीरीज भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दी है। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन 3,500-4,000 हजार पीडीएफ के फॉर्म में अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और जो डेली टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है वो अलग क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ की फॉर्म में अलग क्वेश्चंस है, टेस्ट सीरीज की फॉर्म में अलग क्वेश्चंस है, फुल मॉक अलग से आप लोगों को मिलेंगे। और इसके अलावा 2000 प्लस क्वेश्चंस का वीडियो एक्सप्लेनेशन सीरीज अलग से दिया हुआ है। तो 2001, 4001, 6000 क्वेश्चन प्लस जो टीचर अलग से करवा रहा है, प्लस टेस्ट सीरीज अलग से करवा रहा है। तो आप लोग कम से कम 7 से 8,000 क्वेश्चन जो हैं अगले 25 से 28 दिनों में अगर आप अच्छे तरीके से करके चलेंगे, देन यू हैव चांसेस टू गेट द कॉल फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड, जो कि 4 टाइम्स होगा। तो 4×12 92 स्टूडेंट्स ने शॉर्ट लिस्ट होने। और इस एग्जाम को देखते हुए, इस एग्जाम की शॉर्टेज को देखते हुए कि कम टाइम मेरे को मिले, बहुत कम बच्चे इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो वहां पे आपको एडवांटेज भी है, क्योंकि वो बोलेंगे सर मेरे से नहीं होना, तो वो पैसा सोचेंगे 500 रुपये, 1000 रुपये, 200 रुपये क्यों हम लोग वेस्ट करें, तो तैयारी नहीं करके जाएंगे। और बहुत कम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, कंपटीशन कम रहने वाला है, राइट। तो ये मेरा सजेशन है, क्वेश्चंस पे ऊपर फोकस करो ज्यादा से ज्यादा, सो दैट कि आप मेंस के लिए आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। फिर जैसे मेंस के लिए तैयारी करना होगा, फिर आपको पूरा डिटेल लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज आप लिख नहीं पाओगे। ये मैं अभी आप लोगों को बता के चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि जैसे प्रीलिम इतने शॉर्ट टाइम में निकाल सकते ऐसे मेंस शॉर्ट टाइम में निकाल लोगे, ऐसा नहीं होगा, राइट एवरीवन। ज्वाइन कर लीजिए मॉड्यूल को और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई डाउट रहता है, कोई डिस्कशन आप लोगों को मेरे को इससे रिलेटेड करना है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।